हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आज अपन लोग एसएससी जीडी का क्लास नंबर शायद 6 करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है वचन। वचन वचन इससे क्वेश्चन देखो कैसे आता है। इसका प्रयोग वाक्य में करके देगा, जिसे हम वाक्य शुद्धि बोलते हैं। या इसका बोलेगा कि वचन बनाओ। ये एक वचन में शब्द है, जैसे लड़की है, लड़की एक वचन है, इसका तुम बहुवचन बना के दिखाओ। 2 टाइप क्वेश्चन रहता है और 1 मार्क में ही पूछता है, ज़्यादा नहीं। वचन से मात्र एक ही क्वेश्चन रहता है, इसीलिए वीडियो लंबा होने वाला क्या है नहीं है, बहुत ही छोटा होने वाला है। ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। वचन वचन क्या होता है? तो वचन बोध कराता है संख्या का। याद रखना, जो संख्या का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। जो संख्या का बोध कराए। सर किसका संख्या का बोध कराएगा? संख्या का बोध कराएगा। बताए कितना संज्ञा है वहां पर, वही जो होता है ना वचन कहते हैं। वचन कितना प्रकार का होता है? वचन 2 प्रकार का होता है। हिंदी में याद रखना, वचन 2 प्रकार का होता है। संस्कृत में 3 होता है। अपन लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 2 प्रकार होता है वचन का। एक का नाम है एक वचन, दूसरा का नाम है बहुवचन। एक वचन मतलब जिससे मात्र एक संख्या का बोध हो। एक वचन जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन बोलेंगे। वही यहाँ लिखे हैं। इस एक वचन जिससे एक संख्या का बोध हो, मात्र एक संख्या का बोध कराएगा। एक वचन 2 से यानी कि 1 से प्लस, एक छोड़ करके 1 से प्लस संख्या का बोध कराएगा, उसे क्या बोले? बहुवचन बोलेंगे। एग्जाम्पल है कि गाय, अगर हम बोल रहे हैं गाय तो मतलब एक गाय। किताब मतलब एक किताब। पुस्तक यानी एक पुस्तक, यही लिखा। कलम यानी एक कलम। लड़का यानी एक लड़का। तो इन सबको पढ़ने से क्या लगता है ना, मात्र एक ही एक 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 के अलावा नहीं। एक वचन कहलाएगा। बहुवचन क्या कहलाता है? 2 से अधिक यानी कि 1 से अधिक, एक प्लस बोध कराएगा। जैसे गायें, अब देखो एगो नहीं, 1 से अधिक। कलमें 1 से अधिक। पुस्तकें 1 से अधिक। तो 1 से अधिक का बोध कराता है, तो उसे कहते हैं बहुवचन कहते हैं। ये कैसे बना? ये कैसे बना है इसका नियम चलता है। 3-4 नियम है, आसानी से पढ़ लो, हो जाएगा। जैसे पहला नियम है कि यदि स्त्रीलिंग, यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में, यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हो तो वहां पर क्या करना, ये जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे लड़का, तो आ, लड़का जगह पे आ हटा के ए लगाओ तो बताओ क्या होगा? सर लड़के होगा, लड़के होगा। देखो अनुस्वार नहीं लगा, यही फर्क होता है। यहाँ होता है ए, ये वाला यहाँ होता अनुस्वार लगता, यहाँ पे क्या है? ए लगाएंगे। घोड़ा बताओ क्या होगा? घोड़े। अनुस्वार नहीं है क्योंकि ए है। कोवा बताओ, क्योंकि यहाँ पे आई आ गया है तो आप वहाँ जो लिखा है ये सीधा उतार दो इसको यहाँ पर। मतलब समझो, यदि आकार, केवल आकार का मात्रा हो तो वहां से आकार का हटा करके देखो, क्योंकि यहाँ ये होगा। अब कंफ्यूज हो रहा है तो इधर समझो एक बार। लड़का, ए में से क्या निकालेंगे? आकार निकालेंगे, तो यही तो आकार जगह पे ए आएगा। और जब ए यहाँ पर आएगा तो बताओ ये जुड़ेगा इस पे आकर के, इसका मात्रा जुड़ेगा, तो ऐसे होगा लड़के। बात है समझ में? तो ये मात्रा कैसे लगता है ये बता दिए हैं। आगे हरा, तो बताओ क्या होगा? सर हरा का हरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंसेप्ट क्लियर। अगला कंसेप्ट, यदि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आकार हो, यहाँ पुल्लिंग था,
यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आकार हो यानी कि आ की मात्रा हो तो वहां पे ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे माता, तो बताओ माता क्या होगा सर, माताएं होगा। लता का क्या होगा लताएं होगा। फिर क्या अध्यापिका, तो अध्यापिकाएं होगा इसका, अध्यापिकाएं होगा इसका, इस टाइप से। फिर समस्या, समस्याएं होगा इसका, समस्या, समस्याएं, समस्याएं होगा। भाषा, भाषाएं होगा इसका, मूर्धन्य स, भाषाएं होगा। यही होता है। बहुत सिंपल वचन में एक क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट समझो सारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। फिर है अगला नियम है इसका, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ हो तो वहां पर भी ए लगाकर ही बनाया जाता है। यदि अ हो तो वहां पे ए और उसका अनुस्वार लगता है। लेकिन अगर आ हो तो कुछ नहीं करना है, ए जोड़ देना बस हो गया। जैसे इसको देखते हैं गाय, बताओ मात्रा तो लगा दी यहाँ पर एक ही मात्रा, ये चांद बिंदु है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या लगेगा केवल अनुस्वार लगे। गाय, पुस्तक का बताओ इस टाइप से क्या होगा सर पुस्तकें, अनुस्वार। आंख का क्या होगा सर आंखें, अनुस्वार। बात का क्या होगा बातें, अनुस्वार। सड़क का क्या होगा सड़कें, अनुस्वार। ये होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हर्ष ई या दीर्घ ई हो, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ ई हो तो इया लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, लड़की, देखो लड़की तो ये वाला है, ये इधर से हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। लड़की तो यहाँ बोल लगाने के लिए बोल रहा है हर्ष ई या दीर्घ ई जगह पे, तो पहले लड़ दे दिए, ठीक है। की में उधर से लगा, लेकिन बनाते वक्त इधर से करना, क्योंकि यहाँ हर्ष भी लगा है। तो हर्ष ई आगे है ये आकर चांद बिंदु। फिर बताओ क्या होगा स नाड़ियाँ हो जाएगा। फिर बताओ क्या है नीतियाँ हो जाएगा, नीतियाँ हो गया। फिर क्या है मिठाई, अब देखो मिठाई तो दीर्घ ई है, क्या होगा हर्ष ई, तो मिठाइयाँ हो जाएगा। ऐसे ही होता है। सखी बनाओ, क्या होगा सखियाँ होगा, सखियाँ होगा, इस टाइप से हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्या सिंपल है। अगला देखते हैं, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हर्ष ऊ हो या दीर्घ ऊ हो तो ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। फिर सुनना, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हर्ष ऊ हो या दीर्घ ऊ हो तो ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। और याद रखना, यदि यदि दीर्घ ऊ हो तो उसको बदल करके हर्ष ऊ में कर देना, मतलब अगर ऐसा हो तो ऐसा कर देना। देखते हैं, इधर तो ठीक है हर्ष ऊ है तो कोई बात नहीं, केवल सीधा करेंगे वस्तुएं लगा। चलो बताओ वधुएं, कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर देखो धातुएं, फिर देखो बहु। अब यहाँ आ गया, यहाँ बोल रहा है दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ है उसको हर्ष ऊ बनाओ, पहले बहु में बना दिए। फिर ए और ऊपर चांद बहुएं हो गया, बहुत ही सिंपल है। फिर है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर या हो तो उस या पर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देना। जैसे पूरा लिखो, चिड़िया है तो चिड़िया लिखो पहले, बस लगाना क्या है अनुस्वार लगाना है। कुटिया है तो कुटिया लिखो पहले, क्या लगाना है चांद बिंदु लगाना है। खटिया है तो खटिया लिखो पहले, लगाना क्या है चांद बिंदु लगाना है। डिबिया है तो लिखो पहले डिबिया, लगाना क्या है चांद बिंदु लगाना है। चूहिया, छोट छोट होती है चूहिया, बताओ क्या लगाना है अनुस्वार चांद बिंदु लगाना। हो गया क्लियर कंसेप्ट पूरा। अगर आप इतना समझ गए हैं, आप
जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो आप लोग सही कर लीजिएगा। बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना क्या करता है, नहीं पढ़ना पड़ता है। आगे देखते हैं। ये कुछ शब्द है जो केवल याद रखना है, केवल याद रखना, 1-2 बार इसको पढ़ना है। ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो हमेशा और हमेशा एक वचन में ही रहता है। बहुवचन में रहता क्या है, नहीं, इसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं। जैसे इन सबको हम बदल रहे थे ना, एक वचन से बहुवचन में कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है, लिखा है सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द, ऐसा शब्द जो हमेशा और हमेशा एक वचन में ही रहेगा। कौन कौन है? जनता, आग, वर्षा, पुलिस, भीड़, हरेक, पानी, घी, तेल, चांदी, प्रेम, पैर, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, जल, क्षमा, झूठ, सत्य। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट इतना ही है। अगर आप 10th का बच्चा है या क्लास 12वीं कक्षा का बच्चा है तो आप ये सभी पढ़ सकते हैं, कोई बुराई क्या है इसमें, नहीं है, सब पढ़ सकते हैं। आगे है सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द, सदैव। अब इधर देखो, सदैव मतलब इसको हम चाहकर भी एक वचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर बोले सखियां बहुवचन में, बताओ एक वचन में क्या होगा सर, सखी होगा। लेकिन ये बदलने वाला क्या है, नहीं, इसका प्रयोग भी हमेशा सदैव वचन बहुवचन में ही होता है। जैसे हस्ताक्षर, एक वचन नहीं है, बहुवचन में। हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, प्राण, बाल, रोम, होश, लोग, हाल चाल, समाचार। ये रहा आपका पूरा का पूरा वचन। तो इतना आज के लिए क्या है, काफ़ी है। अपन अगले क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जितना आपका पार्टनर है, दोस्त है, सहेली है, सखी है, सबको शेयर करें। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दे। मिलते हैं अपन अगले क्लास में। और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।